नमस्ते भाई। जब से भी रेलवे के 2 से 3 एग्जाम की डेट आई है, जब से ही सारे मास्टर पागल से हो गए हैं, खासकर वो मास्टर जो सिर्फ रेलवे के लिए ही पढ़ाते हैं। मतलब डेट का अभी अता पता है नहीं। अता पता क्या होता है भाई, मैंने पहले ही बता दिया था। डेट आपकी अप्रैल में जाएगी या मई के स्टार्टिंग में हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पेपर अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई उनके पास भी कोई अता पता नहीं है। देखो उनके पास क्या, किसी के पास कोई अता पता नहीं है डेट का। वो तो रेलवे ही जानता है भाई क्या डेट होगी। लेकिन इन मास्टरों ने पता है क्या कर दिया है, डेट दूसरे एग्जाम की दिखा के, और रेलवे जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं बिना बात के। उनको बिना बात का ही कोर्स चिपकाया जा रहा है। भाई 2 से 3 महीने आपके एग्जाम में रह गए हैं। रिवीजन भी करने जाओगे ना तो 2-3 महीने कम पड़ जाएंगे रिवीजन रिवीजन में, मैं आपको बता रहा हूं। और वो ये दावा कर रहे हैं बहुत सारे मास्टर तो कि आप हमारा ये वाला कोर्स ले लो, 3 महीने में सिलेक्शन ले लो आप। भाई मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को तो कई बार ना इतना बुरा लगता है और गुस्सा इतना आता है ना हद से ज्यादा। मतलब आप खुद बताओ, आपने खुद ग्रेजुएशन कर रखी है, थोड़ी बहुत तो बुद्धि होगी ना आप में भी। क्या 3 महीने में रेलवे एनटीपीसी, जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है जिसमें एसएससी के बच्चे भी बैठते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या 3 महीने में? आप मुझे खुद बता दो सोच के एक बारी थोड़ा सा पोज लो और सोचो और फिर बताओ क्या 3 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल है? भाई 1 महीना तो लास्ट का ना सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए होता है, जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव करते हो। और जो बाकी के 2 महीने बच गए ना, वो रिवीजन का टाइम चल रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं तो 3 महीने में, मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है और मैं तो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें करूंगा और मैं अपना एग्जाम दूंगा और निकाल भी लूंगा, भाई किसी दुनिया में रह रहे हो, भूल जाओ इस बातों को। ठीक है, आपके साथ यही तो प्रॉब्लम है, आपको सच्चाई दिखाई जाए तो आपको बुरी लग जाती है, फिर कहते हैं आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट की बात ही नहीं है भाई। अगर पेपर लेट से आपका पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी शुरू होता है, मान लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि 15 तारीख तक तो दूसरे एग्जाम है, तो मार्च के 15 के बाद कुछ हो सकता है, तो मार्च के 15 तक तो कोई टाइम है नहीं। फिर भी आपके पास 2.5 से 3 महीने भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कि आप किसी के कोर्स में एनरोल भी कर लेंगे और फिर उस कोर्स को पढ़ भी लेंगे और फिर आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स और फिर आप मॉक टेस्ट भी दे लेंगे और फिर सिलेक्शन भी ले लेंगे। ऐसे नहीं होता है भाई, एक पूरा प्रोसेस होता है 6-8 महीने का। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के कोर्स में, वो तो बोलेंगे ही ना, उनका आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़ा गुणगान करने आ जाएंगे जी हमारे कोर्स से पढ़ा था। अगर नहीं हुआ तो सिर्फ आपने उनकी जेब भर दी अपना पैसा देके कोर्स में, ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि इतना आसान है क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने? पता नहीं भाई, लोगों में आपने अच्छे खासे स्कूल से एजुकेशन ली है, फिर आपने कॉलेज भी किया होगा और आपको कोई भी आता है। और ये वो मास्टर हैं जिनका कोई काम नहीं है, इनका दिन भर का बस यही काम है, ये वाला कोर्स लो 2 महीने में सिलेक्शन लो, अब ये वाला कोर्स लो 3 महीने में सिलेक्शन लो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं भाई। ठीक है, सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन करते हैं, फिर मॉक टेस्ट की बारी आती है। और मॉक टेस्ट में भी एक स्टेजेस होती हैं। पहले मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर देखोगे कि क्या मेरी गलती हुई है, फिर उसको इंप्रूव करोगे, फिर नोट डाउन करोगे कि क्या मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने इस वाले सेक्शन में क्या टाइम लगाया, ज्यादा ये किया वो किया। वो पूरा प्रॉपर एनालिसिस होता है, उसके बाद कोई भी कंक्लूजन होता है भाई। ऐसा नहीं है भाई कि ऐसे ही आपने किसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया और आपको क्लेम कर रहे हैं बड़े बड़े कि 2-3 महीने में तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता है भाई, ये कड़वी सच्चाई है। भले ही आप उनके कोर्स में एनरोल करें या ना करें, मेरे को उससे नहीं लेना देना है। लेकिन कौन बच्चे का सिलेक्शन होगा इस बारी अगर एनटीपीसी है? वो वाले बच्चे देंगे जिनका पिछली बार 1-2 नंबर से छूट गया पेपर, या जो मेंस तक पहुंचे वहां कुछ गड़बड़ हो गई, या जो बच्चा सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहा है पिछले 2-3 साल से, उनका एग्जाम्स निकलता है। अगर आप बोले कि और वो पकड़ते भी बिगनर्स को, और वो कोर्स भी इस हिसाब से बेच रहे हैं आपको, रेलवे के मास्टर हैं खासकर, मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आप हमारी एप्लीकेशन में जाओ, प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे, वो आप फ्री में कर लो। फिर वो पता है क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि देख लो ये वाला कोर्स है, ये वाला तो मस्ट है, ये तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे नहीं 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 ऐसा मत करो, आप ये कॉम्बो ही ले लो, ठीक है, इसमें आपके दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। भाई क्यों बच्चों को पागल बना रहे हो बिना बात के? एक टाइम होता है, आप 2027 के लिए कोर्स बेच रहे हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पेपर में हार्डली 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे को अपने आप पे काम करना होता है, ना कि किसी के कोर्स में ज्वाइन करने से। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई आप अपना कुछ पेड मेंटरशिप हमें दे दो। भाई अभी कुछ नहीं देने वाला हूं मैं आपके साथ, कोई धोखा नहीं करने बैठा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जब मैं कोर्स को गलत बता रहा हूं इस टाइम पे, जिस टाइम पे सिर्फ टाइम ही 2 से 3 महीने का पेपर में बचा हुआ है, उस टाइम में मैं आपसे पैसे लेके बैठ जाऊं? ठीक है, मेरे को यहाँ पे भाई अपना ईमानदारी से काम करना है, बच्चों को लूट के काम नहीं करना है मुझे, ठीक है। 200-250 बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मैं बोलूंगा ये वाला काम कर लो, ये कोर्स कर लो, तुरंत ले लेंगे वो। मुझे भाई अपनी जेब भरने से फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में टाइम नहीं है। और 2027 के जब एग्जाम होंगे ना, 2000 ये जो रेलवे का तो 2027 का कैलेंडर है, जब कुछ करेंगे भाई, और वो भी करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे जिससे आपका कोई फायदा हो। ये नहीं कि हर दूसरे दिन
ये वाला कोर्स ले दो, अब ये वाला कोर्स ला दो, अब हमारा ये वाला ज्वाइन कर लो। ऐसे नहीं होती भाई प्रिपरेशन, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, आप उसके कोर्स से जुड़ के आप कैसे उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, जब आपको यही नहीं पता है कि भाई मैं अभी पहली बार ही पेपर दे रहा हूं मैं एनटीपीसी का और 3 महीने में आपका एग्जाम है। क्या आप सारा सिलेबस भी कवर कर पाओगे 3 महीने में? आप खुद बता दो। रीजनिंग सबसे इजी मानते हैं लोग, और ये रेलवे का तो पेपर भी ऐसा है, इसमें आपके रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आए और मैथ में 30 में से अगर 27-28 नंबर नहीं आए, वैसे ही बाहर हो आप, ठीक है। ये बात मेरी लिखवा के ले लेना, आज आप बता रहा हूं मैं आपको। जिस पेपर में कंपटीशन इतना कट थ्रोट है, गिनती चुनती की वैकेंसी है इस बारी, पिछली बारी थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी थी, उसी टाइम पे कट ऑफ 80 से ऊपर गई है। कोई एक आधा जोन बचा होगा जिसकी कम गई है। इस बारी आप क्या उम्मीद कर रहे हो? गुमराह होना बंद कर दो भाई, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। अपना जो बिल्कुल बिगनर बच्चे हैं ना, वो तैयारी करते रहे, पेपर जरूर दें इस बारी का, एक्सपीरियंस ले पेपर का, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन ये एक राइट टाइम नहीं है अभी कोर्स किसी का भी ज्वाइन करने का, क्योंकि हार्डली 2 से 3 महीने आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। अगर जो थोड़े से भी जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो भाई चीजों को। जीके का बहुत बड़ा वेटेज है इसमें, और मैं वीडियोस तो दे ही रहा हूं कैसे कवर करना है कैसे नहीं। जो वीडियो दे रहा हूं, चाहे एसएससी के पेपर में बैठ जाना, चाहे रेलवे के पेपर में बैठ जाना, वो मोर देन सफिशियंट है भाई, ठीक है। और पढ़ते रहो, पीवाईक्यू लगाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं। टीसीएस का ट्रेंड है ये पीवाईक्यू का, इसमें ये नहीं कर सकते आपकी कुछ अलग से उठा लाए, कोई एडिक्यूटिव वेंडर नहीं है यहाँ पे कोई अलग चीज आ जाएगी। फालतू के कोर्स से बचे, मास्टरों से भी बचे फालतू के, और पढ़ते रहे भाई। मिलते हैं कल। मैं एक रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आज रात को काम करूंगा उस पर, उसको देख लेना। और रीजनिंग की एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, अंडर ग्रेजुएट का ही मैंने सबसे पहले पेपर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि आपका पेपर नजदीक है, पहले सीजीएल बाद में होगा। तो करें उसको, जो अप्रोच सिखाई जा रही है उसको पढ़ें। फालतू के पैसे लगाने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। सिर्फ मास्टरों की जेब भरोगे जिन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हकीकत बात है, यही सच्चाई है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।